हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। तो अब लास्ट डे ऑफ दिस मंथ जून 2026। आपको पता है आपके 6 मंथ्स कितनी जल्दी ओवर हो गए हैं और अब वो टाइम आ गया है जब आपके जुलाई से जो पीरियड स्टार्ट होने वाला है, नेक्स्ट 6 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ्स ऑफ दिस ईयर 2026, जुलाई टू दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लास्ट 6 मंथ्स बाकी हैं जहां आप सिलेक्शन का सोच सकते हैं, साल के सिलेक्शंस का, राइट। तो जो लोग भी टारगेट किए थे 2026 को, लास्ट आपका हाफ ईयर बाकी है अभी भी। अब वो टाइम पीरियड है जहां पे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो स्टार्टिंग विद एसबीआई पीओ जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, आईबीपीएस पीओ जिसकी नोटिफिकेशन आपको कुछ ही दिनों में मिलने वाली है, फिर एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। तो ये 6 बड़े एग्जाम्स की डेट्स आपको पहले ही पता है। ये आपकी डेट्स आईबीपीएस के कैलेंडर में आ चुकी हैं। ये डेट्स आप लोगों को पहले ही पता है कि एसबीआई पीओ के बाद यहाँ पे आईबीपीएस पीओ की प्रीलिम्स की डेट है 22 एंड 23 अगस्त, ठीक है। फिर उसी के बाद आपका बीच में एसबीआई क्लर्क होगा, फिर आईबीपीएस क्लर्क होगा अक्टूबर में, 10th एंड 11th अक्टूबर प्रीलिम्स। मेंस भी आप दे रहे होंगे इसका, पीओ का मेंस अक्टूबर में। तो मल्टीपल एग्जाम्स बैक टू बैक, प्री मेंस आपके लगातार चलने वाले हैं। क्लर्क मेंस दिसंबर होगा, 27 दिसंबर, और आरआरबी पीओ नवंबर में आपका स्टार्ट हो जाएगा स्केल 1 पीओ से। आरआरबी क्लर्क दिसंबर, मतलब आप पूरा साल हर एक महीने, एवरी मंथ कोई ना कोई एग्जाम लिख रहे होंगे, बड़ा एग्जाम दे रहे होंगे। अगस्त से स्टार्टिंग है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। यहाँ पे अगस्त अक्टूबर मेन है, ठीक है। इसी के बीच में एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क भी। तो आप समझ रहे हैं, हर एक मंथ आपका कोई प्री या मेंस एग्जाम चल रहा होगा। ये साइकिल आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो आखिरी 6 मंथ से अभी भी अगर आप नहीं जागे हैं, मैं बता दूं कि टाइम है, ठीक है। द थिंग बेसिकली, द होल सीजन, जो बैंकिंग का हम बोलते हैं ना कि एकदम क्या बोलते हैं, रियल जो टाइम होता है जहां पे बिल्कुल एक्ट करना है, जहां पे अब आपको बिल्कुल फोकस्ड प्रिपरेशन करनी है, समय नहीं देना है किसी और चीज को, एक रूटीन फॉलो करना है, एक बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना है अपने लिए, वो वक्त आ गया है, ठीक है। और वो वक्त काफी जल्दी आ गया। अगर आप यहां देखोगे, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया है, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं फिल किए, वो कर दीजिए, लास्ट मिनट का वेट मत करिए। देखिए क्या होता है ना, एक इंटेंशन बहुत बड़ी चीज होती है, इंटेंट होना चाहिए। अगर आपकी इंटेंशन नहीं होगी सिलेक्शन की तो कभी भी नहीं होगा। तो डरना नहीं है, फियर के बाहर निकल के, कई लोग पीओ दे रहे हैं पर ये नहीं दे रहे, तो ये मुझे लॉजिक नहीं समझ में आता। आईबीपीएस पीओ दे रहे हैं, एसबीआई पीओ नहीं है। इस बार एसबीआई पीओ ने अच्छी वैकेंसीज निकाली हैं पिछली बार के कंपैरिजन में, तो ये भी देना है। दोनों सिमिलर लेवल है, इसके स्टेजेस ज्यादा है, मैं मानती हूँ। एसबीआई पीओ एक बहुत ही हाई लेवल हो जाता है, सबसे टफ हो जाता है, बट प्रिपरेशन के लिए, गाइडेंस के लिए हम लोग हैं। और जब तक डरते रहेंगे तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा। ये पीओ के एग्जाम सब ग्रेजुएट्स को देने चाहिए, क्लर्क के एग्जाम्स और आरआरबी के एग्जाम्स, ठीक है। अब पर्सनल प्रेफरेंस अलग बात होती है, बट गाइस बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये भी याद रखिए। कंपटीशन लेवल को आप बहुत अंडरमाइन मत करिए। तो कंपटीशन लेवल इस तरीके का है, अगर आपको बहुत ही ज्यादा भी कॉन्फिडेंस है अपने पोटेंशियल पे, तो भी चांस नहीं लेना। क्यों क्यों मैं बता रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत हाई पोटेंशियल है बट स्टेट वाइज कट ऑफ के कारण रह जाते हैं। किसी स्टेट में कुछ ज्यादा चला गया, या मतलब बहुत हार्डवर्क करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद रह जाते हैं। तो कंपटीशन लेवल को अंडरमाइन मत करिए, कंपटीशन लेवल कम मत समझिए। आप 10 से 12 एग्जाम देते हैं प्री मेंस मिला के साल भर के, तब आपका एक फाइनल सिलेक्शन होता है। तो पिक एंड चूज जो लोग करते हैं, मैं उनको एडवाइस करूंगी ना करें, ठीक है। बाकी ग्रेजुएट है तो ये 6 के 6 एग्जाम्स दीजिए। जितना ज्यादा प्री निकलेंगे, जितना ज्यादा मेंस निकलेंगे, जितने ज्यादा निकलेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इवन अगर आपका गोल आरआरबी पीओ है, आईबीपीएस पीओ तो दोगे ना, आईबीपीएस पीओ दोगे, उसका पेपर क्लियर होगा लगभग। लेवल मेंस का अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे आरआरबी में, वो लेवल आपको, वो लेवल की प्रैक्टिस आपकी पहले से हो रही है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये पेपर निकला है, आई विल क्लियर अदर ऑल्सो। एक बार इंटेंशन पे फोकस करें, इंटेंट होना चाहिए क्रैक करने का एग्जाम। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है इसको ग्रैब करें। ये नहीं कि हम पिक एंड चूज करेंगे, हम तो सिर्फ क्लर्क फिल करेंगे, या हम तो आरआरबी ही देंगे, हमको एसबीआई आईबीपीएस देना ही नहीं है। अगर ग्रेजुएट हैं, आप में पोटेंशियल है, आप एलिजिबल हैं, मुझे पता है पीओ के लिए बहुत कम समय बचा है, फिर भी मैं चाहती हूँ 1000 रुपए जो फॉर्म का है आप इन्वेस्ट करो टाइम। देखो जहां पैसा लगता है, जहां एफर्ट लगता है, जहां टाइम और इंटेंशन होती है, वहां चेंजेस हो सकते हैं, वहां बहुत कुछ हो सकता है। सबका सिलेबस एक है, ये मेरा बोलने का मतलब ये भी है कि सिलेबस तो एक ही है। एग्जाम्स आप मल्टीपल देते हैं बट एक कॉमन सिलेबस। काफी लोग बोलते हैं कि काफी
मैंने लोगों के मुंह से सुना है, फैकल्टीज, टीचर्स या कोई भी हो, कि अब आप ना मत दो, अब आप क्या ही कर लोगे पीओ में, लेट हो गया, अब क्या ही, अब अगले साल के लिए करो तैयार। वो भी ठीक है, बट दो, मतलब अगर टाइम की वैल्यू है तो सीरियसली दो। यू नेवर नो कि कई बार होता है हमारे में पोटेंशियल है, हम थोड़ा सा उसको अपने आप को बहुत वो समझ लेते हैं कि हमसे नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, एकदम ही बिगिनर, आज तक देखा ही नहीं सिलेबस, तो फिर अलग बात है। तो अभी क्लर्क की अभी भी हो सकती है, आरआरबी की तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है, दिसंबर वाले एग्जाम्स की हो सकती है, एकदम ही फ्रेशर बिगिनर है। बट जो रिपीटर्स हैं, जो समझते हैं, सिलेबस है, पैटर्न है, फेमिलियर है, वो तो देखना कम से कम एग्जाम। बाकी एक ही सिलेबस है मल्टीपल एग्जाम्स का, बट ये होता है कि लेवल डिफर करता है। क्लर्क इजी होता है पीओ से, प्री और मेंस क्लर्क में होता है लैंग्वेज टेस्ट के अलावा, बाकी इंटरव्यू राउंड पीओ में होते हैं। तो ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। बट अगर आप टॉपिक्स देखो, सिलेबस देखो, क्वेश्चन टाइप्स देखो, लगभग काफी परसेंटेज मैच करता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है हमारे बैंकिंग स्टूडेंट्स को, राइट। प्रीलिम्स और मेंस को हमेशा एक साथ साइमल्टेनियस प्रिपेयर करने की कोशिश करो। प्रीलिम्स फिल्टर करता है स्टूडेंट्स को, मेंस फाइनल सिलेक्शन देता है। सिलेक्शन मेंस से ही होता है, मेंस के स्कोर ही सिलेक्शन के लिए काउंट होते हैं। प्रीलिम्स तो ऐसा है कि वो भीड़ को हटाना है, भीड़ को हटा दो, जो बिल्कुल भी रेडी नहीं है, बिल्कुल बेसिक भी नहीं जानती या स्पीड ही बहुत कम है, उनको हटा दो। स्पीड और एक्यूरेसी का अगर आप बैलेंस बनाओगे तो ही एग्जाम क्लियर होंगे। अगर मैं क्लर्क एग्जाम्स की बात करूं, स्पीड पे ज्यादा है क्योंकि अटेम्प्ट्स बहुत हाई होते हैं बच्चों के। अगर मैं पीओ की बात करूं, डेप्थ वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस होना चाहिए उसमें। तो ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं, अप्रोच क्लासेस करते हैं, हमें धीरे धीरे चीजें, बातें समझ में भी आने लगती हैं, हम फिर उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं। तो गाइस, फाइनल कॉल है आप लोगों के लिए, एक्शन प्लान। एक तो सबसे पहले फिक्स्ड रूटीन बना लीजिए, चाहे आप वर्किंग है, नॉन वर्किंग है। फिक्स्ड रूटीन, जो भी क्लास फॉलो करनी है उसको लिख लीजिए। आपका एक पेज पे ये फिक्स शेड्यूल A4 साइज शीट पे रेडी होना चाहिए कि 8 AM 7 AM जो भी आप टाइम उठते हैं, मान लो 6 AM, वैसे तो 6 अप्रोप्रिएट है, 6 AM बैठ जाना चाहिए आपको रेडी होके। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे क्या क्लास, क्या नोट्स, क्या प्रिपरेशन, पूरा 9 बजे तक रात के आपके क्या पूरा फिक्स शेड्यूल रहेगा। मतलब टाइम वाइज ही मैं बता रही हूँ, 1 आवर के टाइम वाइज से एक फिक्स रूटीन, इसी में आपकी क्लासेस ऐड होंगी। अब क्लासेस में भी देखो मल्टीपल बैचेस चल रहे हैं। कई लोग ये भी अच्छा मुझे लगता है कि प्रेफर करते हैं कि क्लास में आके, लाइव क्लास में आके प्रैक्टिस कर ली या प्रिपरेशन कर ली, उससे भी 80% कवर होता है। सैटरडे संडे हमने मॉक टेस्ट या फिर रिविजन में दिया, तो वो भी एक अच्छा मेथड है। जो लोग कोर्सेज पहले कर चुके हैं, रिविजन चाहते हैं, क्विक रिविजन, वो लोग क्रैश कोर्स में आ सकते हैं। जो लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, बिगिनर्स, वो लोग हमारे फाउंडेशन कोर्सेज देख सकते हैं। जैसे अभी क्लर्क का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, ठीक है। हमारा पीओ का अभी क्रैश चल रहा है क्योंकि एसबीआई का नोटिफिकेशन आ चुका है। पीओ का बूस्टर भी हुआ था, डिटेल्ड वाला बैच। तो देखो, ये आपको पहचानना है आपकी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग रूटीन बनेगा। तो मल्टीपल कोर्सेज भी फॉलो करें, एक पीओ का, एक क्लर्क का, वो भी चलेगा। तो एक आपका फिक्स शेड्यूल होना चाहिए। ये नहीं कि इतनी सारी चीजें हम क्या पढ़े क्या पढ़े क्या पढ़े और हर जगह जा रहे हैं, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, या फिर सोर्सेज ज्यादा ले लिए, या फिर इतना कंफ्यूजन है कि एक दिन में क्या पढ़े पता ही नहीं चल रहा है, इंग्लिश ही पढ़ते जा रहे हैं या रीजनिंग ही पढ़ते जा रहे हैं या एक ही सेक्शन जो पसंद है वही पढ़ते जा रहे हैं। तो बैलेंस होना चाहिए। आपको पता है इन एग्जाम्स के लिए हर एक सेक्शन आपका अबव एवरेज होना आज की डेट में जरूरी है, कंपटीशन को देखते हुए। तो हर एक सेक्शन को अबव एवरेज करने के लिए आपको जो भी मेहनत लगती है, जैसे कि अगर आप बोलेंगे अबव एवरेज प्रिपरेशन, अबव एवरेज करना है सेक्शन को, तो मुझे शायद क्वांट में देखना पड़े। मैं क्वांट में पहले तो पता होना चाहिए ना मेरी वीकनेस क्या है। मैं क्वांट में वीक हूँ, मेरी स्पीड कम है, मेरा हमेशा क्वांट की वजह से प्रॉब्लम होती है, या मॉक्स में क्वांट के स्कोर कम आ रहे हैं, तो वो एनालिसिस करके फिर अपनी स्ट्रैटेजी, जो वीक सब्जेक्ट है उसको ज्यादा टाइम दो। या तो अगर आपको लग रहा है इक्वल ही है तो तीनों को बांट दो टाइम, सारे सेक्शंस को। जीए को भी आपको डेली टाइम अब से देना स्टार्ट कर देना चाहिए इस पर्टिकुलर सेट ऑफ एग्जाम्स के लिए, इस साल के एग्जाम्स के लिए। तो अपना अपना इंडिविजुअल शेड्यूल फिक्स करिए। बाकी इसी में क्लासेस भी ऐड करिए आपके फिक्स रूटीन में। रिवीजन का टाइम रात का रख सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपको रिवीजन करना है। 1 आवर इज इनफ वैसे पूरे दिन का रिवीजन, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। द मोर यू रिवाइज द बेटर यू रिमेंबर, ये तो आपको फॉर्मूला पता होगा। बाकी मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जिसका जो लेवल है, अगर कोर्स कंप्लीट किया है पहले से, तो मॉक टेस्ट भी धीरे धीरे आप लोग अटेम्प्ट करें, उसका भी ट्रैक रखें परफॉर्मेंस का। अब वो वक्त आ गया ना लास्ट 6 मंथ से साल के, कि ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फोकस सिर्फ और सिर्फ क्रैक करने पे एग्जाम्स। अब इसके बाद तो ये फाइनल प्लान ही, इसके बाद तो आप सिर्फ क्रैश कोर्स ही कर रहे होंगे। नोटिफिकेशन के बाद नोटिफिकेशन आता रहेगा,
मेंटली भी प्रिपेयर्ड होइए। सबसे बड़ी जीत तो ये है कि माइंडसेट। कई लोग ये सोच के अगर बैठ गए कि इस साल नहीं निकलेगा एग्जाम, या टफ लग रहा है, ये क्या हो रहा है, वो घबरा गए हैं बिल्कुल। एक नोटिफिकेशन अभी आया सिर्फ एसबीआई को, वो देख के तो प्रॉब्लम है। माइंडसेट ऐसा रखिए कि आप रेडी रहें, नोटिफिकेशंस बैक टू बैक आने वाले हैं, और आप रेडी हो कि हाँ हम टैकल करेंगे, हम देंगे एग्जाम, चाहे वो बैक टू बैक क्यों ना हो। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ये 6 एग्जाम्स हैं। और अब थोड़ा सा हमारा टफ रहेगा शेड्यूल, यही मेहनत हमें काम लाई, हमारी काम आएगी, एंड में हमको सिलेक्शन देगी। तो माइंडसेट रेडी, पहले यहां से रेडी होते हैं, देन एक्चुअल में आप लोग हाँ सोच सकते हैं बेसिकली क्रैक करने का। माइंडसेट ही नेगेटिव है तो प्रॉब्लम है। अभी भी स्कोप बहुत है, जैसे आप लोग बोलेंगे बहुत लेट हो गया, नहीं, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो वो पॉजिटिविटी अभी से लाना स्टार्ट करिए। बाकी प्रिपरेशन पे है गाइस, सब कुछ करवाया ही जा रहा है क्लासेस में भी, बेसिक से टॉपिक वाइज क्लर्क फाउंडेशन बैच है, तो ये सारे सेक्शंस इसमें होंगे आपके बेसिक से एकदम। ये आपका आखिरी मौका है क्लर्क के लिए, तो जितने भी मंथ्स बचे हैं क्लर्क के लिए, 4 महीने बचे हैं अगर, तो इसके बाद तो नोटिफिकेशन के बाद तो टाइम ही नहीं बचेगा ना, तो प्रैक्टिस का टाइम बचेगा। तो अभी अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, क्लर्क फाउंडेशन है। फिर आपका आरआरबी पीओ और क्लर्क के बैचेस लाइव हो चुके हैं। एसबीआई पीओ का हमने क्रैश कोर्स ले आया है क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है। आईबीपीएस पीओ का भी क्रैश कोर्स। ये सब कुछ आपको 12 बजे से 12 AM, मतलब मंथ के लास्ट डे पे 30 जून कितने में मिलेगा? 849, पूरे साल का 849 में। कूपन कोड क्या लगाओगे? हर्षिता। मैं आपको एडवांस में बता रही हूँ, 12 बजे अगर आप करते हैं परचेज, कोड HARSHITA, लास्ट आपका ऑफर है ये इस महीने का, फिर से प्राइजेस बढ़ जाएंगे। तो सुपर पास ले सकते हैं, 12 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, सारी चीजें हैं। कोड हर्षिता ही यूज करें, सारे सेक्शन, सारे मॉक टेस्ट, सारी क्लासेस, सारे सेक्शन, सब कुछ, इवन कंप्यूटर जो आता है आपके, हाँ मेंस में कंप्यूटर का होता है, जीए का होता है, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन भी होता है आरआरबी में, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट बड़ी नहीं है, इतना सा प्राइस आपको अपने लिए देना है, उसके बाद आपको सिलेक्शन लेना है जो आपको एक करियर देगा। मोर इंपॉर्टेंटली यू विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, काफी अच्छी सैलरीज जो आपको मिलेंगी वो यहीं से। तो इन्वेस्ट करो अपना एफर्ट, टाइम, मनी, एवरीथिंग, गिव इट 100%। जब आप 100% दे देंगे और फिर नहीं होगी सिलेक्शन, तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा, रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने यहाँ ट्राई नहीं किया या हमने कुछ एफर्ट छोड़ दिया, यहाँ पे हम और मेहनत कर सकते थे, वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अपना 100% दीजिए, बेस्ट विल कम टू यू, राइट। तो सुपर पास लीजिए, कोड हर्षिता गाइस, और इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा सुपर पास का, राइट। आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑफर्स देख सकते हैं, 12 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 रुपी का ट्रायल पैक 2 दिन के लिए। कूपन कोड अप्लाई करिए हर्षिता, HARSHITA, और अभी ही एनरोल करिए। मिलते हैं क्लासेस में, नए बैचेस लाइव हो चुके हैं, तो रेगुलर रहिए अब से, और देखते हैं बैक टू बैक एग्जाम होंगे, मजा आएगा पढ़ने में। बहुत सारे यूट्यूब पे भी मैराथन सेशंस प्लान है। सी यू इन क्लासेस, थैंक यू।